गाइस नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता। 30 मई से लेकर और 5 जून तक का हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है इंडिया और वर्ल्ड के लिए। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं, भारत के लिए कैसा रहने वाला है। मैं एक ओवरऑल एनर्जी की कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं कार्ड्स निकालूंगी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। इन जनरल क्या होने वाला है इंडिया में, क्या देखने को मिल सकता है भारत देश में। सो देश के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता 30 मई से लेके और 5 जून तक। ओके, सो कार्ड्स बहुत जल्दी आ गए। लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो इंडिया के लिए ये हफ्ता। ओके, सो सबसे पहला कार्ड तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नॉस्टैल्जिया का कार्ड है ये, और पास्ट की चीज़ों का वापस आने का कार्ड होता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पास्ट से वापस आएंगे। बहुत सारे यहाँ पे 2 बच्चे हैं और मनी या फ्लावर्स से या कॉइन से एक्चुअली ये जो कप्स हैं वो भरे हुए हैं। इसमें फ्लावर्स भी हैं और कुछ बीच में कॉइन्स भी लग रहे हैं। तो ये ये जो पर्सन है ये यहाँ खड़े होकर उनको देख रहा है। तो एक तरह से ये पर्सन जो है ये अपना बचपन देखने की कोशिश कर रहा है, पास्ट देखने की कोशिश कर रहा है। और फ्लावर्स जो है वो ग्रोथ का प्रतीक होते हैं, खूबसूरती का प्रतीक होते हैं, लेकिन उसके साथ ही जब आप फूल तोड़ लेते हैं तो बहुत जल्दी मुरझा भी जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के लिए थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक एनर्जी होने वाली है। इंडिया में बहुत सारी पास्ट की चीज़ें जो हैं वो वापस आने वाली हैं। पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्शंस जो लिए गए उनका कोई रिजल्ट वापस आने वाला है। बहुत सारे लोग अपने पास्ट के एक्शंस के बारे में सोचने वाले हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। सो पास्ट की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग मुझे बाहर वापस आती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी भी 6 की एनर्जी आई है और वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे एक किंग है जो अपनी सेना के साथ आ रहा है एंड लुक्स लाइक वो कोई जंग जीत के आ रहा है, क्योंकि सेना जो है लगभग थकी हुई है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई नीचे देख रहा है। तो ये या तो कोई जंग जीत के आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड होता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का वो यूजुअली विक्ट्री का कार्ड होता है। तो मुझे ये दोनों कार्ड्स एक साथ देखकर 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी कोई लड़ाइयाँ, पुरानी कोई एक्शंस, पुरानी कोई चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे बॉर्डर की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंट्री के साथ जो किसी समय में शायद हमारी दोस्त हुआ करती थी, कुछ स्ट्रगल की मोमेंट्स जो हैं, कुछ स्ट्रगल की सिचुएशंस जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि 6 के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जहाँ पे ये डिफेंड कर रहा है अपने आप को या अपने किले को। और यहाँ पे नीचे से लोग जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, या सैनिक जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर डिफेंस की एनर्जी है, ये बहुत क्लियर डिफेंड करने की एनर्जी है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और 4 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखोगे तो 7 + 4 11 की एनर्जी होती है। 6 6 12 की एनर्जी होती है। तो 12 और 11 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया जिसमें एक्चुअली इवैल्यूएशन हो रही है। तो हथियार रखे गए हैं और यहाँ पे बैठ के सोचा जा रहा है कि उन हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। तो स्वॉर्ड है लेकिन पैर पे पैर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा एंग्शियस एनर्जी, जिस तरह के इसके हाथ हैं, जिस तरह से इसके पैर हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती रोकने की एनर्जी या एंग्शियस एनर्जी या एक्शन से अपने आप को स्टॉप करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। या हाथ बंधे होने की या स्टेप ना ले पाने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के लिए बॉर्डर पे इंटरनल एक्सटर्नल मुझे थोड़ी सी टफ सिचुएशन लग रही है। कुछ जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे स्टेप नहीं ले पाएंगे, या स्टेप लेना होगा तो भी वो स्टेप जो है उसके लिए बहुत सारा सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे पास्ट की कुछ चीज़ें जो है वो अचानक से बाहर आए, पास्ट की जो विक्ट्रीज़ हैं वो कुछ और रूप लेकर सामने आए। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक बार एक और कार्ड निकाल के देखते हैं, व्हाट एल्स डू वी गेट। सो गाइड्स एंजल्स इंडिया के लिए अगला हफ्ता। सो मुझे बहुत सारी प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन वो वॉन्ड लेके खड़ी है। वो वॉन्ड लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो वॉन्ड लेके किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। किसी रास्ते पे खड़ी है। आप एक ही पैर देख सकते हैं, एक पैर पे लगभग खड़ी है। और दूसरा जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कम्युनिकेशन का, कनेक्शंस का, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का, एक दूसरे को किसी चीज़ में
इन्वॉल्व करने का कार्ड जो है वो होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हवा चल रही है, दोनों के कपड़े जो हैं वो आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा तो और भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगला हफ्ता जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेने का, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आने का, पास्ट के बहुत सारे सिचुएशन जो है उनसे डील करने का, बॉर्डर पे कुछ हलचल होने का या बॉर्डर पे कुछ इश्यूज़ होने का, कुछ ऐसी सिचुएशंस होने का जहाँ पे इंडिया चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाएगा, जहाँ पे एक्शन लेगा वहाँ पे कुछ अल्टीमेटली कुछ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होने का या कोई किसी तरह का सेटअप होने का जो चांस है वो मुझे लग रहा है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये 2 + 2 4 की एनर्जी बनती है, ये 12 है और ये 11 है, 5 की एनर्जी बनती है, स्ट्रगल की एनर्जी है और स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा थमने की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मंथ के एंड तक 4th या 5th डे तक आपको कुछ स्टेप्स नज़र आए, कुछ नए जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कुछ नए बैलेंसेस बनते हुए या कुछ नए कॉम्बिनेशंस बनते हुए नज़र आए। लेकिन विद इन इंडिया ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो लेने की ज़रूरत हो पर लिया ना जाए। तो मुझे ये इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो स्टेप जो है शायद लिया नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। मैं एक कार्ड निकालूंगी जस्ट द क्रक्स, क्योंकि बहुत वियर्ड एनर्जी लग रही है मुझे नेक्स्ट वीक की, और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली मुझे बहुत वियर्ड एनर्जी लग रही है नेक्स्ट वीक की, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग एनर्जी में जा रही हैं, बहुत डिफरेंट एनर्जी में जा रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। यहाँ पे आग जगल रही है लेकिन आपको कोई और दिखाई नहीं देगा सेलिब्रेट करते हुए। ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे टास्क होना था वो कंप्लीट हो गया है। और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 4 + 2 6 की एनर्जी फिर से आती है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये प्रिंस जो है ये घोड़े को लेकर किसी तरफ पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। मुझे बॉर्डर पे डेफिनेटली कुछ हलचल होने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कोई जगह भी अगर खाली छोड़ दी गई या प्रोटेक्ट नहीं की गई तो वहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह का अटैक जो है वो हो सकता है। और ये अटैक जो है मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऐसी कंट्री से हो सकता है जो किसी समय पे हमारी दोस्त थी, या बहुत अच्छे तरीके से सेफ पैसेज उन्होंने लिया हो और हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में, लेकिन कुछ इंटरवेंशन से जो सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, लेकिन थमेगी नहीं क्योंकि फिर से मुझे अटैक की एनर्जी दिखाई दे रही है। और टोटल एनर्जी अगर आप देखें तो ऊपर 5 की एनर्जी थी, ये 4 की है। 5 + 4 9 की एनर्जी होती है और यहाँ पे फिर से 6 की एनर्जी है। 9 10 11 12 13 14 15 फिर से 6 की एनर्जी है। 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 की एनर्जी जो होती है वो डिवाइन भी बताती है और डेविल भी बताती है। 6 की एनर्जी जो होती है चॉइसेस बताती है और एक पीरियड बताती है जिसमें आपकी चॉइस किसी भी तरफ जा सकती है। और नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे चॉइस जो है वो डेविल की तरफ भी जा सकती है और डिवाइन की तरफ भी जा सकती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी चॉइसेस डिवाइन की तरफ करे, डेविल की तरफ ना करे, क्योंकि यहाँ पे एक गलत चॉइस होने के चांसेस जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मनी एनर्जी के इन्फ्लुएंस के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी इल्यूजनल एनर्जी लग रही है जहाँ पे स्टेप जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि इंडिया सही स्टेप ले, गलत स्टेप ना ले, लेकिन एनर्जी कुछ इस तरह की है जहाँ पे थोड़ा सा डाइसी और डाउटफुल सिचुएशंस लग रही हैं। और कहीं अगर सही समय पे स्टेप नहीं लिया गया तो शायद जो नुकसान होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा इंडिया को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है। और नॉर्थ ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो JNK, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और चंडीगढ़ की हम बात करते हैं। तो लेट्स सी कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है और क्या देखने को मिलने वाला है। गाइड्स एंजल्स, नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक की एनर्जी में। ओके, और मैं एक कार्ड जो है यहाँ से भी निकालूंगी, जो चक्रा कार्ड्स हैं। एक गाइडेंस हमें नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में क्या देखने को मिल सकता है और कैसे हमें उस चीज़ को हैंडल करना है। और लेट्स सी चार्म फॉर नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टेट्स। ओके, सो नॉर्थ ऑफ इंडिया
जो 2 कार्ड्स आए हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए, पहला कार्ड है हैंग्ड मैन, द ओनली गॉड, और ये बोलता है डिजायर फॉर नॉलेज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लायर्स, इविल स्पेल्स एंड बैड स्पिरिट्स। और दूसरा कार्ड जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल है, द 4 बियरिंग गॉड, नंबर 7 है, ये 21 और 7 की एनर्जी है, टोटल 10 की एनर्जी बनती है। पेशेंस रिवील सीक्रेट ऑफ नेचर, स्प्रेड्स नॉलेज एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों कार्ड्स को देखकर ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में एक तो कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं जो शायद बहुत स्ट्रांग होंगी, दूसरा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो बाहर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ झूठ बोले गए हो और वो झूठ सामने आना शुरू हो जाएं, वो झूठ जो है वो पकड़े जाना शुरू हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स में आपको कुछ ऐसे एक्शन या कुछ ऐसे क्राइम्स देखने को मिलें जो शायद आपने पहले ना देखे हों या बहुत समय से ना देखे हों, और कहीं कुछ ईविल सिचुएशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे लग रही है, और नॉर्थ ऑफ इंडिया में नेचर भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम जो है वो ला सकती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी क्योंकि नेचर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में ला सकती है। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में एनिमल एनर्जी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एनिमल्स को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, डिजीज़ या कोई सिचुएशन जो एनिमल्स के साथ रिलेटेड हो, वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में मुझे बहुत स्ट्रांगली आने के चांसेस लग रहे हैं। और यहाँ पे इफ़ यू सी टावर कार्ड, लाइक आई सेड कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में मुझे कुछ स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है, कुछ बहुत पावरफुल अनाउंसमेंट्स की। यहाँ पे शैतान है, वो डेविल जो है वो गिर रहा है और डेविल का जो टावर है वो जल गया है, और जो डिवाइन या अच्छी एनर्जी है वो फ्लाई करके जा रही है, और जो सिंहासन है वो हिल गया है या जो मुकुट है वो गिर गया है। कुछ झूठ जो सामने आएंगे वो डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रांग मूवमेंट्स लेके आएंगे, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सच में नॉर्थ ऑफ इंडिया में कई स्टेट्स में आपको ऐसी एनर्जी दिखाई देगी जहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस आएंगे, लीडरशिप में चेंजेस आ सकते हैं, या जो लीडरशिप में गवर्नमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ झूठ उनके बाहर आ सकते हैं। कुछ बहुत मेजर जैसे ब्लास्ट की एनर्जी या कुछ बहुत मेजर इस तरह के चीज़ें होने की एनर्जी, जहाँ पे जो आपने शायद बहुत समय से नहीं देखी थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। और पहला कार्ड पहला चार्म अगर आप देखें तो मिरर है, और मिरर जो है आपकी रिफ्लेक्शन देता है, तो आपको मिरर इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब रिफ्लेक्शन जो आपने किया है उसका असर जो है वो आपको दिखाई देगा, या जो गवर्नमेंट्स ने किया है उसका सच जो है वो दिखाई देगा। बोलते हैं शीशा झूठ नहीं बोलता, तो शीशा सच दिखाता है और वो सच जो है वो आपको दिखाया जाएगा। दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट है दूसरी एनर्जी, और ये इमोशंस की एनर्जी होती है। ये हार्ट जो है ये इमोशंस का प्रतीक होता है। हार्ट जो है वो एक तरह से दिल जो है उसके बेस पे चीज़ें जो है चलती हैं। दिल जो है वो ब्लड को साफ करता है, दिल के बेस पे सब कुछ चलता है, और ये दिल भी आपको बहुत अलग तरह से दिखाई देगा। इट लुक्स लाइक इसके 2 एंगल्स अलग हैं और एक बीच में एक अलग यहाँ पे एक अलग आपको कोई चीज़ जोड़ती हुई दिखाई देगी इन 2 एंगल्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को एक साथ आना पड़े, या एक साथ कोई एक्शन लेना पड़े, या एक साथ किसी तरह से किसी तरह का सप्लाई चेन में कोई चेंज होना, या सप्लाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों का चेंज होना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और तीसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप इसको सैटर्न की एनर्जी की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ सैटर्न है, यूनिवर्स की एनर्जी की तरह भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न्याय और सच जो है, तो सैटर्न की एनर्जी जो होती है वो न्याय और सच की एनर्जी होती है। किसी झूठ का, किसी डेविल का टावर जो है वो गिरने की एनर्जी है। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में मुझे नेचर से रिलेटेड भी कुछ डिफ़िकल्टीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लाइटनिंग, थंडर, इस तरह की चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही चीज़ें होने वाली हैं। सम थिंग्स विल बी सेट राइट, एंड आई थिंक दे आर नीडेड। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। बट यहाँ पे 7 + 3 10 की एनर्जी है, और यहाँ पे 16 का कार्ड है, तो 16 जो होता है वो 7 बनता है, 10 और 7 और 8 की एनर्जी। सो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, लेकिन कहीं पावरफुल चेंजेस जो है नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। लास्ट वीक की वीडियो में जो आपको बोला गया उसमें से कितना हुआ। बात करते हैं साउथ ऑफ इंडिया की कैसी सिचुएशन रहने वाली है।
कि साउथ ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें क्या होने वाला है और क्या हमारे सामने आने वाला है नेक्स्ट वीक में, जो कि 30 मई से लेकर और 5 जून तक है। सो साउथ ऑफ इंडिया स्टेट्स क्या हमें देखने मिलेगा। और साउथ ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ये सब एरियाज जो हैं वो आते हैं। सो लेट्स सी साउथ ऑफ इंडिया क्या होने वाला है और क्या हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट हफ्ते में। गाइड्स, एंजल्स, साउथ ऑफ इंडिया क्या होने वाला है और हमें क्या चेंजेस या क्या सिचुएशंस देखने को मिलेंगे साउथ ऑफ इंडिया में। ओके, एंड चार्म्स निकाल लेते हैं साउथ ऑफ इंडिया। साउथ ऑफ इंडिया, ओके, एक ही चार्म आया है। इट फील्स लाइक साउथ ऑफ इंडिया में कुछ मिरेकल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। वाटर रिलेटेड कुछ चेंजेस हो सकते हैं। टाइड्स या समंदर से थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी लेट्स सी, कुछ पार्टनरशिप्स भी बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। तो साउथ ऑफ इंडिया सबसे पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 38 नंबर का कार्ड है, 11 की एनर्जी बनती है। दिस सेज द होप फॉर ऑल द अर्थ, रिचुअल सेरेमनी कैन एक्वायर ऑल ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। अब ये एनर्जी जो होती है ये एक्शन की एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग पावर की एनर्जी होती है, नेटवर्किंग की एनर्जी होती है। मुझे साउथ ऑफ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह की सेरेमनीज या रिचुअल्स तो होंगी, कुछ ऐसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो इस टाइम पे साउथ ऑफ इंडिया में परफॉर्म की जाती हैं या साउथ ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती हैं। तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इट ऑल्सो लुक्स लाइक कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं होने वाले हैं, कुछ ट्रेजर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और दूसरा कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स का है, वो बोलता है रिवीलिंग गॉड, 46 है, फिर से नंबर 10 की एनर्जी बनती है। सो 11 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, और वो बोलता है परसेप्शन एंड रिविलेशंस, डिस्कवर्स हिडन ट्रेजर्स, रिवील सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रेजर्स मिलने वाले हैं साउथ ऑफ इंडिया में। नेचर से कोई चीज़ें बाहर आकर मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ रिविलेशंस होने वाली हैं स्ट्रॉन्ग साउथ ऑफ इंडिया की स्टेट्स में। और थर्ड जो है वो 4, 5, 6, 7 की एनर्जी बनती है, वाओ, 7 और 8, 9 और 10 टोटल 10 की एनर्जी बनती है। और द अडोर्ड गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वो बोलता है ओबीडियंस कॉजेज हार्मनी एंड पीस, काम्स एंगर इन एनीवन। लेकिन ये शील्ड की एनर्जी भी है, तलवार की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिविलेशंस जो हैं वो होंगी। नेचर के चलते कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन नेचर के चलते जो चेंजेस होंगे उनमें कोई हिडन ट्रेजर्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में लग रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हार्ट पे 3 तलवारें लगी हैं, लेकिन यहाँ पे एक सूरज जो है वो निकल रहा है। और ये जो है ये एनर्जी जो होती है ये सोलर प्लेक्सस या मणिपुरा चक्रा की एनर्जी होती है आपके, और ये आपकी फायर एनर्जी होती है, ये आपकी विल पावर की एनर्जी होती है, ये आपके इमोशंस की एनर्जी होती है, ये आपके एक्शन की एनर्जी होती है। और मुझे साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में कहीं कोई बहुत लीडरशिप में कोई स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो मनी रिलेटेड कुछ रेवलेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगेन ट्रेजर्स बाहर आना। सो कहीं छुपा हुआ पैसा, कहीं छुपा हुआ खजाना जो है वो बाहर आएगा, और वो हो सकता है इसलिए आए क्योंकि एजेंसीज कुछ एक्शंस लें जो साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में होना शुरू हो जाएंगे। तो और जहाँ तक रही डॉल्फिन्स की बात, तो ये समंदर डेफिनेटली है, तो समंदर से थोड़ा सा केयरफुल रहना, हाई टाइड्स हो सकती हैं। और दूसरा ये नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो सामने आएंगी, एंड इट कुड बी दैट साउथ ऑफ इंडिया में कुछ ऐसा हो जो मिरेकलस हो, तो कोई मिरेकल जो है वो सामने आ सकती है। सो लेट्स सी कि क्या होता है साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स में। लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, टोटल 10 की एनर्जी है, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे इमोशनल बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन डेफिनेटली एक नया सनराइज, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एंड होना ज़रूरी है ताकि एक नया सनराइज हो सके। सो लेट्स सी कि अब ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अगर हो सके तो वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, सब तक पहुंचाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक ईस्ट ऑफ इंडिया की एनर्जी जो है कैसी, ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है। ईस्ट ऑफ इंडिया में जो स्टेट्स आती हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। सो लेट्स सी कि इन स्टेट्स में क्या होने वाला है, या इनके लिए एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, या सिचुएशन जो है किस तरह की रहने वाली है अगले हफ्ते, यानी 30 मई से लेकर और 5 जून तक। ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 30 मई से लेकर और 5 जून तक। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट इज द चार्म। ओके, सो बटरफ्लाई, वाओ, सो दिस इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। एक तो और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई हिडन चीज़ निकल के बाहर आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहला कार्ड जो है
पहला कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4711, गॉड द जस्ट जज, और ये बोलता है कंटेम्पलेशन मेक्स ट्रुथ नोन एंड इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सो किसी तरह की जजमेंट, किसी तरह की टाइम बार्ड जजमेंट या किसी तरह की कोई जजमेंट या डिसीजन जिसमें बहुत समय लग रहा था, बहुत समय से वेट हो रहा था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट आएगा लीगल प्रोसीडिंग में और कोई सच जो है वो बाहर आएगा सबसे पहले तो। दूसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल है जो हार्मनी या पीस कॉज करने की कोशिश करता है और एंगर को कम डाउन करता है। हो सकता है कि जो भी रिजल्ट आई है किसी तरह का एंगर जो है उसको बाहर लेकर आए और किसी तरह की आर्मी या कोई ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसी उसका जहां डिफेंस को यूज करना पड़े, हथियार भी और शील्ड भी यूज करनी पड़े। और तीसरा जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, द इटर्नल गॉड, और वो इंटेलेक्चुअल लुसिडिटी प्रोवाइड्स कॉन्सोलेशन एंड कॉम्पनसेशन। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे कुछ दबा हुआ, कुछ छुपा हुआ, कुछ जो इल्यूजन में था, कुछ जो बहुत समय तक कंटेम्पलेशन में था, कुछ जो बहुत समय तक सोच रहे थे लोग होगा 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 नहीं होगा, वेट कर रहे थे, वो होने वाला है। और वो जो है वो छोटा नहीं होगा, वो कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह के कंपनसेशन को देने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे कुछ राइट्स या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे डिफेंस को अप्लाई करना पड़े, जहाँ पे डिफेंस को आना पड़े, जहाँ पे शील्ड्स और आर्म्स या हथियारों की ज़रूरत पड़े। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे ये मुझे थोड़ी सी नेचर को लेकर भी या वेदर को लेकर भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई सिचुएशन जहाँ पे लोगों को कंफर्ट देने की या बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि अगर आप नंबर वाइज देखो तो ये 11 है, ये 7 है, 7 11 की एनर्जी है और ये 10 है। तो 7 8 9 और 10 टोटल 10 की एनर्जी है। कुछ कंप्लीशन देखेगा ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में, कुछ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से हिडन थी, क्योंकि बटरफ्लाई भी अगर आप देखो तो ककून में एक लार्वा होता है, बहुत टाइम तक उसमें रहता है कैटरपिलर, और उसके बाद से बटरफ्लाई निकलती है। इवन इफ यू सी द फाउंटेन, तो पानी जो है वो बहुत नीचे से आता है बट देन इट काइंड ऑफ बिकम्स इनटू द फाउंटेन। और अगर आप एज अ फायर क्रैकर की एनर्जी भी इसको देखो तो फायर क्रैकर ऑल्सो until it is contained in that cracker you can't see the fire, बट जब वो बाहर निकलता है you can see all the fire। और अगर आप इसको पाइन ट्री की एनर्जी की तरह देखो तो भी एक लूप है यहाँ पर, और वो लूप जो है वो बहुत समय से चल रहा है, बट फाइनली इट स्टार्ट्स विद द स्प्रेड एंड देन इट कीप्स गोइंग टू द पॉइंट। सम पॉइंट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड। कोई चीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आने वाली है ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में। सो उम्मीद करती हूँ ये सही हो, अच्छा हो और पॉजिटिव ही हो। बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एक कार्ड रह गया, आई एम सॉरी, एक कार्ड रह गया। सो यहाँ पे यस 5 ऑफ वॉन्ड्स, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ टीम वर्क, लेकिन देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ समथिंग जिसको लेकर बहुत समय से स्ट्रगल चल रही है। ये थ्रोट चक्रा है, अनाउंसमेंट है। सो डेफिनेटली किसी तरह की अनाउंसमेंट किसी चीज़ को लेकर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे पीछे आपको समंदर भी दिखाई देगा, पानी भी दिखाई देगा, तो पानी का इम्पैक्ट भी है। अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, लेकिन किसी तरह का टीम वर्क जो है वो हेल्प करेगा सिचुएशन को सॉल्व करने में और किसी चीज़ को बाहर लेके आने में। तो कुछ छुपी हुई चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, उनकी इन्वॉल्वमेंट बाहर आ जाएगी। सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बात करते हैं वेस्ट ऑफ इंडिया की कि कैसा रहेगा वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट वीक। करते हैं वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अगला हफ्ता जो है, मतलब 30 तारीख से लेकर 30 मई से लेकर और 5 जून तक वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कैसा होने वाला है। वेस्ट ऑफ इंडिया में दादर और नागर हवेली आती है, दमन दीव आता है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान आता है। सो लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अगला हफ्ता कैसा होने वाला है। 30 मई से 5 तारीख तक की एनर्जी वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए किस तरह की रहने वाली है। वेस्ट ऑफ इंडिया गाइज, एंजल्स नेक्स्ट वीक फॉर वेस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स। ओ गॉड, मुझे लगा ही था वेस्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो दिखाई देगी हमें। सबसे ज़्यादा हलचल अगर कहीं दिखाई देगी तो इट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, यस एलिफेंट। सबसे ज़्यादा हलचल अगर हमें कहीं दिखाई देगी, किन्हीं स्टेट्स में दिखाई देगी, तो वो वेस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स होने वाली हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द गॉड ऑफ ट्रिनिटी, तिगाड़ी का कार्ड है और 41 नंबर का कार्ड है। ये बोलता है मिशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्लेंडर एंड पायस पीपल। और ये लाइन पे जो है वो बैठी हुई है एंजल, थोड़ी सी उदास है या थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी में है। बहुत समय से किसी चीज़ के होने का इंतजार कर रही है, वो चीज़ जो है वो हो नहीं रही है, तो देयर इज़ अ वेटिंग एनर्जी। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि यहाँ पे मिशन की एनर्जी है, कोई मिशन है जो नॉर्थ वेस्ट जो
हाँ, वेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में चल रहा है। और सॉरी अगर मैंने नॉर्थ बोला है तो पीछे, अगर कोई मिशन है जो वेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में चल रहा है, और आई थिंक दैट ये जो मिशन है इसमें जो सही लोग हैं उनको फाइनली प्रोटेक्ट किया जाएगा इम्पायस या गलत लोगों की एनर्जी से। दूसरा जो है मैजिशियन का कार्ड है, मैंने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड जो है वो इसी के लिए आ रहे हैं। दूसरा मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 7 की एनर्जी है, द जनरस गॉड, और वो बोलता है स्पिरिचुअल विजडम एंड मैजिक हेल्प्स वन गेन विजडम एंड डिस्कवर हिडन सीक्रेट्स। बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आने वाली हैं, बहुत सारा मैजिक जो है वो बाहर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में एक वेटिंग की एनर्जी जो है वो पीछे जाकर सॉल्व होगी, पास्ट में जाकर सॉल्व होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तीसरा जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द रिकॉर्डिंग एंजल, और यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में नंबर भी नहीं दिखाई देगा, इट डज नॉट हैव एनी नंबर। और ये बोलता है एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस, टीचर्स गाइड्स एंड रिकॉर्ड्स इवेंट्स इन द बुक ऑफ लाइफ। और ये जो है कार्ड ये डेफिनेटली व्हील्स के चेंज होने की एनर्जी बताता है। कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत समय से इंतजार था या बोरिंग एनर्जी थी क्योंकि कुछ चीज़ें बदल ही नहीं रही थी, और वहाँ पे पास से कुछ ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे या कोई ऐसे रिसोर्सेज सामने आएंगे जो कम्प्लीटली व्हील्स को चेंज कर देंगे और प्रोग्रेस जो है उसको लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गॉड ऑफ पेनिट्रेबल सीक्रेट्स, 51 की एनर्जी है जो नंबर 6 बनती है, और ये बोलता है यूनिवर्सल मेडिसिन, एलिवेशन ऑफ द सोल एंड रिवलेशन ऑफ मिस्ट्रीज। सो डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो बाहर आने वाला है, बहुत कुछ जो है चेंज होने वाला है, बहुत क्राउन्स जो हैं वो उठाए जाने वाले हैं और बहुत क्राउन्स जो है वो वापस रखे जाने वाले हैं। तो मुझे एक एनर्जी शिफ्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज, सो सॉरी गाइज, ड्यूटी फर्स्ट। सो नेक्स्ट जो है कार्ड वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 71 नंबर, गॉड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ पे 2 लोग, एक बेबी जो है वो आपको दिखाई देगा, बेबी जो है वो मदर की लैप पे है ऑलमोस्ट, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है इस कार्ड में लग रही है, लेकिन बेबी मुझे थोड़ा सा सैड लग रहा है। यहाँ पे फिर 3 लोगों की एनर्जी है, और यहाँ पे डिवाइन वॉरियर्स कन्फाउंड्स द विकेड, ब्रिंग्स विक्ट्री एंड पीस। नेक्स्ट वीक की एनर्जी जो है वो मुझे इस तरह की लग रही है, जहाँ पे जो वेस्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्टेट्स में बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे रिवलेशंस होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, गॉड ऑफ हियरिंग लेमेंटेशंस है, और यहाँ पे मेंटल फोर्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सॉरोज एंड इलनेस। तो ये एनर्जी ओवरऑल जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तो कुछ डिजीज़ या किसी डिजीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स में कहीं उभर के आ सकती है, और कहीं अच्छा बेटा, कहीं उभर के आ सकती है, 2 मिनट बस, कहीं उभर के आ सकती है और उसको हैंडल भी किया जाएगा। दूसरा, लीडरशिप में कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो है मुझे अभी दिख रहे हैं। तीसरा, व्हील्स कंप्लीटली टर्न हो सकते हैं, कुछ क्राउन्स उठेंगे, कुछ क्राउन्स रखे जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, और अल्टीमेटली मेंटल फोर्स, जो आपकी मेंटल फोर्स है वो टेस्ट होगी, जो लोगों की मेंटल फोर्स है वो टेस्ट होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो टेस्ट जो है वो मुझे लगता है कि पास कर लिया जाएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी स्टक सिचुएशंस, बहुत सारे स्लीपलेसनेस, बहुत सारी वरी, वो इन स्टेट्स में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो रिफ्लेक्शन होगी आपके थॉट की, वो रिफ्लेक्शन होगी चीज़ों की। और यहाँ पे अगर सोर्स की एनर्जी देखें तो तीन लाइट्स आपको इल्यूमिनेशंस दिखाई देंगी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी इल्यूमिनेट करेगी और पावरफुल चेंजेस लाएगी। एलिफेंट का चार्म आया है, डेफिनेटली स्ट्रांग चेंजेस हैं, बहुत स्ट्रांग चेंजेस हैं, और मुझे लीडरशिप और पावर में तो चेंजेस दिखाई ही दे रहे हैं। एलिफेंट किसी को सैल्यूट कर रहा है, और एलिफेंट जो है वो एक तरह से आगे बढ़ने के लिए, प्रोसेशन के लिए भी रेडी है, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर कहीं होने वाले हैं किन्हीं भी स्टेट्स में, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में होने वाले हैं, जहाँ पे पूरी जो क्या बोलते हैं, पूरी रामायण बदल जाएगी, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, या पूरी इक्वेशंस बदल जाएंगी। इफ़ यू सी एस ऑफ कप्स, पूरी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये जो नेक्स्ट वीक है ये वेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में इक्वेशंस जो हैं बहुत स्ट्रांगली चेंज करेगा। लेकिन हाँ, मिस्ट्रीज होंगी, एंग्जाइटी होगी, और स्लीपलेसनेस और वरी भी डेफिनेटली होने वाली है, बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी गुड। और अगर हो सके तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। और मैं सेंट्रल इंडिया की बात करती हूँ थोड़ी देर में कि कैसा रहेगा सेंट्रल इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद। सो लेट्स सी कि जो सेंट्रल ऑफ इंडिया है वहाँ पे क्या सिचुएशन होने वाली है अगले हफ्ते में 30 मई से लेकर और 5 जून तक। सेंट्रल स्टेट में एमपी और छत्तीसगढ़ जो है वो आते हैं और साथ में जो बॉर्डर्स हैं वो राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगते हैं। तो स्टेट्स 2 आती हैं लेकिन बॉर्डर बहुत जगह लगते हैं और इम्पैक्ट जो है वो बॉर्डर्स पे भी देखा जा सकता है। सो लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है सेंट्रल ऑफ इंडिया के लिए अगला हफ्ता, जो कि 30 मई से 5 जून तक है। 30 मई से 5 जून तक अगला हफ्ता जो है वो सेंट्रल इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो सेंट्रल इंडिया में मुझे ऐसा लगता है सो आई फील दैट बहुत सारे व्हील्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं चेंज होने वाली हैं सेंट्रल इंडिया के लिए। सेंट्रल इंडिया के साथ साथ मुझे बॉर्डर्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 46 नंबर 10 की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है, रेवलेशंस हैं, हिडन ट्रेजर्स का बाहर आना है, सीक्रेट्स का रिवील होना है, बहुत सारी गाइडेंस या टीचिंग जो है उसका बाहर आना है, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। तो हाँ ठीक है, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं बाहर आने वाले हैं। तो कुछ मेजर चर्निंग जो है वो मुझे सेंटर ऑफ इंडिया में दिखाई दे रही है। और जब मैं सेंटर ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ कि बॉर्डर स्टेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, या जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी चीज़ों का इम्पैक्ट या वहाँ होने वाले एक्शंस का इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दे इन 2 स्टेट्स में, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नेचर को लेकर भी केयरफुल रहना पड़ेगा, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं मुझे नज़र आ रहा है। मेजर यस, सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली कुछ बॉर्डर पे ही कुछ मेजर एक्शन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देने वाला है हमें। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है और ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आपको बॉर्डर मतलब एक तरह से लास्ट जो एरिया दिखता है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ सन राइजिंग। कोई ऐसा एक्शन जो हिडन होगा, हो सकता है कि इन्हीं स्टेट्स में हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आसपास की स्टेट्स तक जाएगा। और ये यहाँ पे मुझे थ्रोट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ एक्शन जो स्पोकन होगा। आउल है, विजडम की एनर्जी है, अंधेरे में कोई तीर मारे जाएंगे। बो की एनर्जी है, किसी तरह की सेलिब्रेशन या किसी तरह की पॉलिटिकल मीट जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा ये बो जो है ये आई थिंक किसी मेडिकल उसके साथ भी कनेक्टेड होता है, तो अवेयरनेस या किसी मेडिकल इशू की अवेयरनेस जो है वो उसको लाना, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और थर्ड जो है एक फीमेल ड्रेस आपको दिखाई देगी, और ये या एक फीमेल की एनर्जी, एक डॉल लाइक एनर्जी, एक फ्रॉक लाइक एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू अ फीमेल, या रिलेटेड टू अ फीमेल एनर्जी और अ पर्सन, जिसकी वजह से बहुत सारी आंखें खुलें और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक्शन में आए और वो एक्शन जो है वो आसपास की स्टेट्स को भी इम्पैक्ट करे। तो उस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अगर इंडिया सोच समझ के एक्शन लेगा तो बहुत फ्रूटफुल एनर्जीज रहेंगी इस वीक की। किसी तरफ भी जाया जा सकता है, राइट और रॉन्ग, और उम्मीद करती हूँ राइट की तरफ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फीडबैक जरूर दीजिए। बाय बाय।